नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 16वें एपिसोड में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। पिछले 11 एपिसोड में यानी एपिसोड संख्या 5 से एपिसोड संख्या 15 तक हम लोगों ने 4 आर्य सत्यों पर चर्चा की थी। उनमें दुख क्या है, यह दुख क्यों होता है, इस दुख से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकलने का वह मार्ग क्या है, इन बिंदुओं पर विस्तार से आपसे रूबरू हुए थे। दुख से बाहर निकलने के लिए मध्यम मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक अंग पर अलग अलग 8 एपिसोड्स में लौकिक तथा व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया गया। क्या हम इस दुख से बाहर निकल पाए? क्या हमारा दुख कम हुआ? अगर नहीं तो बुद्ध के इन उपदेशों का क्या औचित्य? बुद्ध तो भगवान थे, वे असत्य तो बोल नहीं सकते, असत्य बोलने की आवश्यकता भी उन्हें नहीं थी। जिसे राजपाट का मोह न रहा हो, जो अपनी सुंदर सुशील पत्नी को त्याग कर सन्यासी बन गया हो, और जिसे दूध मुहे बेटे के प्रति भी तनिक सी आसक्ति न रही हो, अनेक झंझावात को सहन करता हुआ जो बुद्ध बना हो, वह झूठ क्यों बोलेंगे? बुद्ध तो अरहत सम्यक संबुद्ध थे। सम्यक संबुद्ध वह होता है जिसमें लोक कल्याण के लिए तड़प होती है, उनकी अपरिमित करुणा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से अनुप्राणित होती है। बुद्ध तो अधिक से अधिक लोगों का मंगल देखना चाहते थे, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना चाहते थे। इस उदात्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने आजीवन उपदेश किया। उनके महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ बुद्धवाणी जनमानस में अनवरत आज तक प्रवाहित होती रही। भले ही भारत कुछ वर्षों तक इस धम्म प्रवाह से वंचित रहा। अस्तु, जब चारों आर्यसत्य हम जान चुके हैं तो हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। विषय का नाम आर्यसत्य है। सत्य तो सत्य ही होता है। लगता है इस सत्य को हमने स्वीकार नहीं किया, अन्यथा हम आर्य बन जाते, हमारे दुखों का अंत हो गया होता है। भगवान का यह प्रथम धर्मोपदेश था। यह उपदेश उन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया था। यह उपदेश सुनकर 5 भिक्षु एक साथ अरहंत नहीं हुए थे। पहले कुंडई को अरहत की प्राप्ति हुई, फिर वप तथा भद्रिये को, और अंत में महानाम तथा असजी को। आखिर क्यों एक साथ इन 5 भिक्षुओं को क्यों नहीं? क्योंकि 5 के मानसिक स्तर भिन्न भिन्न थे। इन सत्यों को स्वीकार करने की क्षमता अलग अलग थी। चूंकि कुंडई ने इन सत्यों को पहले स्वीकार किया, पहले अवगाहन किया, इसलिए शास्त्रा के शासन में धर्म को साक्षात्कार करने वालों में बुद्ध के बाद कुंडई का ही नाम आता है। कहने का अर्थ है कि केवल सुनने से, केवल पढ़ने से, केवल पढ़ाने से धर्म का साक्षात्कार नहीं होता है। धर्म के साक्षात्कार के लिए धर्म के मर्म को जानना आवश्यक है, उसका अंतर्बोध होना आवश्यक है। और अंतर्बोध हमें तभी होगा जब हम चतुर्थ आर्यसत्य यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक आचरण करेंगे। आर्य मार्ग के 8 अंगों को
रट लेने मात्र से धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति सिर दर्द से बहुत परेशान है, वह बहुत दुखी है। कोई कल्याण मित्र उसे बीएचयू के रिटायर्ड डॉक्टर प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी से परामर्श लेने की सलाह देता है। वह व्यक्ति उस डॉक्टर के पास जाता है। वे डॉक्टर उस व्यक्ति को कुछ दवा लिखते हैं। वह दवा लेकर घर लौट आता है, लेकिन उस दवा को वह नहीं खाता है। केवल यह कहता फिरता है कि डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी दवा वे लिखते हैं, उस दवा को खाने से रोग दूर हो जाता है। केवल कहता है, दवा खाता नहीं है। क्या उस व्यक्ति का सिर दर्द कभी ठीक हो पाएगा? यही स्थिति हमारी है। केवल कहते हैं, केवल पढ़ते पढ़ाते हैं कि बुद्ध का धर्म सार्वकालिक है, बुद्ध का धर्म सार्वदेशिक है, बुद्ध का धर्म प्रासंगिक है, बुद्ध का धर्म दुख हरण करने वाला है, बुद्ध का धर्म परम सुख को देने वाला है। लेकिन बुद्ध धर्म का आचरण हम नहीं करते हैं। बुद्ध का धर्म तो आचरण प्रधान है। उसे अपने जीवन में आचरण करके ही हम परम सुख का साक्षात्कार कर सकते हैं, यथार्थ ज्ञान दर्शन पा सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने अपने धम्मचक्कप्रवर्तन में अपने प्रथम उपदेश में ही कहा था, भिक्षुओं, जब मुझे इन 4 आर्य सत्यों में इस तरह तिहरा करके 12 आकार का विशुद्ध ज्ञान दर्शन यथार्थ दर्शन हुआ, तब भिक्षुओं मैंने यह दावा किया, देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित, समस्त लोक में और देव मनुष्य सहित, सरमन ब्राह्मण सहित समस्त प्राणियों में अनुपम सम्यक संबोधि को मैंने जान लिया और मुझे ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ। 4 आर्य सत्यों में तिहरा करके 12 आकार यानी 3 परिवर्तन द्वादशाकारं से युक्त वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन क्या है, देखते हैं। 4 आर्य सत्यों को हम पूर्व के एपिसोड्स में इस तरह देख चुके हैं कि पहला सत्य दुख है, दूसरा सत्य है इस दुख का कारण है जो तृष्णा है, तीसरा सत्य है तृष्णा को नष्ट करके दुख से मुक्ति पा सकते हैं, परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं, और चौथा सत्य आर्याष्टांगिक मार्ग है जिस पर चलकर दुखों का अंत कर सकते हैं। हर सत्य को 3 प्रकार से ज्ञान दर्शन करना परिवर्तन है। चूंकि सत्य 4 है, इसलिए चारों सत्यों का 3 प्रकार का ज्ञान दर्शन द्वादशाकारं है, यानी 4 3 12। देखते हैं ये क्या है। प्रथम आर्य सत्य यानी दुख आर्य सत्य का 3 परिवर्तन यानी 3 परिवर्त ये है। प्रथम परिवर्तन दुख है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस तथ्य को, इस सत्य को स्वीकार करना, यही प्रथम परिवर्तन है कि दुख है, इस सत्य को स्वीकार करें। दूसरा द्वितीय परिवर्तन है इस दुख सत्य को जानना चाहिए, यह जानने योग्य है, यह परिज्ञेय है। इदं दुखं अर्ये सत्यं पर्ययं, इसका अर्थ है कि इसे अनुभूति के स्तर पर जानने का प्रयास होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आज अष्टांगिक मार्ग पर चलें, तभी दुख का अंतर्बोध किया जा सकता है। तीसरा तथ्य परिवर्तन है इदं दुखं अर्ये सत्यं पर्यातं, अर्थात इस दुख आज सत्य को जान लिया गया है अपनी अनुभूति के स्तर पर। अब अंतर्बोध हो गया है कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रियों से मिलन दुख है, प्रियों से विछड़न दुख है। इच्छित वस्तु जिसकी हम इच्छा करते हैं वह नहीं प्राप्त होता है, वह दुख है।
सारांशतः पंच स्कंधों के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है, इसे वह जान लेता है। कहने का तात्पर्य है, पहले दुख को स्वीकार किया, फिर इस सत्य के अंतर्बोध के लिए मध्यम मार्ग पर चलने की यात्रा आरंभ की गई और अंत में यात्रा की समाप्ति पर इसकी स्वानुभूति हुई, दुख परिज्ञात हो गया। यही प्रथम आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य का तीव्र परिवर्तन है। अब द्वितीय आर्य सत्य, सेकंड नोबल ट्रुथ का तीव्र परिवर्तन देखते हैं। द्वितीय आर्य सत्य का प्रथम परिवर्तन है दुख समुदय, अर्थात दुख का कारण है, यह अकारण नहीं है। और इस दुख का कारण है तृष्णा, इस सत्य को स्वीकार करना। द्वितीय आर्य सत्य का दूसरा परिवर्तन है, द्वितीय परिवर्तन है तृष्णा को, जो दुख को उत्पन्न करता है उसे नष्ट करना चाहिए। इदं दुख समुदयं अर्ये सत्यं पहातव्यं। और तृष्णा का विनाश आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही हो सकता है, इसलिए आर्य मार्ग पर चलना चाहिए। द्वितीय आर्य सत्य का तीसरा परिवर्तन है इदं दुख समुदयं अर्ये सत्यं पहीनं। अर्थात तृष्णा का अंत हो गया, तृष्णा को नष्ट कर दिया गया, तृष्णा का अंतर्बोध हो जाना, जो दुख समुदय है, दुख के उत्पन्न का जो कारण है, उसका अंतर्बोध हो जाना। अब तीसरा आर्य सत्य, थर्ड नोबल ट्रुथ का तीव्र परिवर्तन देखते हैं। इसका प्रथम परिवर्तन है दुख का अंत संभव है, इस सत्य को स्वीकार करना। इसका दूसरा परिवर्तन है इदं दुख निरोधं अर्ये सच्छं सच्छिकातव्यं। अर्थात दुख का अंत यानी परम सुख का साक्षात्कार करना चाहिए। इसका तीसरा परिवर्तन है इदं दुख निरोधं अर्ये सच्छं सच्छिकतं। दुख निरोध को यानी परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया गया। अब चतुर्थ आर्य सत्य, फोर्थ नोबल ट्रुथ का तीव्र परिवर्तन। इसका प्रथम परिवर्तन है दुख निरोध के लिए, दुखों के विनाश के लिए जो मार्ग बतलाया गया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, उस मार्ग को स्वीकार करना। दूसरा परिवर्तन है इसका इदं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदार्ये सत्यं भावितव्यं। अर्थात दुखों के अंत करने वाले इस आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना करनी चाहिए, यानी इस मार्ग पर चलना चाहिए, इसे अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। चतुर्थ आर्य सत्य का तीसरा परिवर्तन है इदं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदार्ये सत्यं भावितं। अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना कर ली गई, इस मार्ग को तय कर लिया गया है। अब इस आर्य मार्ग के 8 अंग जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, जीवन का पार्ट एंड पार्सल हो गया है। यही तीव्र परिवर्तन द्वादशा कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल 4 आर्य सत्यों को जान लेने से, रट लेने मात्र से व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। दुखों का अंत, परम सुख का लाभ, निर्वाण का साक्षात्कार मध्यम मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। इसलिए तथागत सहस्ता बुद्ध ने तीनों परिवर्तों के 12 आकारों में पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, पुब्बे अनुनुस्तेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादी, यानंग उत्पादी, पय्या उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। इसे हिंदी में देखते हैं। पूर्व में
न सुने हुए धर्मों में, यानी चार आठ सत्यों के इन तीन परिवर्तन द्वादशाकारक धर्मों में चक्षु उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई और आलोक उत्पन्न हुआ। ये चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध की अद्भुत अद्भुत खोज थी। जिस किसी को आर्य सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, उसे इस सत्य के आलोक में, इस सत्य के प्रकाश में विरज वीतमल विकार रहित निर्मल धर्म चक्षु उत्पन्न होता है। यं किंची समुदय धम्मं सब्बं तंग निरोध धम्म, अर्थात जो कुछ उत्पन्न होने वाला धर्म है वह सब नष्ट होने वाला है। इस धर्म चक्षु को उत्पन्न होते ही उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, उसके राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, उसकी सारी तृष्णाएं प्रहीण हो जाती है, वह अहंकार शून्य हो जाता है, दुखों से पूर्णतया विमुक्त हो जाता है, परम सुख का अधिकारी हो जाता है। अब सुख ही सुख, केवल सुख, परम सुख भवतु सब मंगल।